दोस्तों वैसे तो इस पूरे फरवरी महीने में काफ़ी प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हो और उन सभी सब्जियों से काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको किसान भाई इस पूरे फरवरी माह में, अगर आप फरवरी माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों की बुआई आप इस महीने में करके और काफ़ी शानदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। दोनों सब्जियों के मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे, मतलब 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक के मंडी भाव इस सीजन में लगाने पर ये दोनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं और उत्पादन भी ये दोनों ही सब्जियां आपको काफ़ी जोरदार देके जा सकती हैं। एक सब्जी फसल तो ऐसी है जिसको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं और 1 एकड़ में सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस फरवरी माह में अगर आप इसने फसल को लगा लिया तो आने वाले सीजन में 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आने वाले सीजन में आपको देके जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मिलने वाली हैं। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका कौन सा है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं और कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको इस समय पे इन सब्जियों के लिए सिलेक्शन करना है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे फरवरी माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं, प्लॉट अगर आपके पास खाली पड़ा है या हाल ही में अगर कोई प्लॉट खाली होने वाला है तो इस पूरे फरवरी माह में पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक आप जो है इसमें करेले की बुआई कर सकते हैं। करेला इस समय पर लगाने पर आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकता है। देखिए करेला एक ऐसी फसल है जिसकी 12 महीने में मंडियों में अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है, भले ही आप चाहे इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए। अगर आप इसको सबसे अगेता लगाते हैं, अगेती मतलब नवंबर दिसंबर माह में अगर आप इसको लगा देते हैं, सर्दियों में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तब तो आपके इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। लगभग 60, 70, 75 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको शुरुआत में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी माह में भी अगर आप इसको लगाते हैं तब भी 30, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। बाकी आपके एरिया और आपकी मंडियों पे डिपेंड करता है। बाकी करेला दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसकी हर सीजन में और हर समय पर और हर क्षेत्र में अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है। बाकी अगर आपके नज़दीक मेट्रो सिटी वगैरह लगती हैं तो वहाँ पर इनकी डिमांड और भी ज़्यादा रहती है। ऐसे क्षेत्रों में तो इसकी जो मंडी भाव है वो आपको अब लगाने पर भी 40-50 रुपए तक के या इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं अगर बड़ी मंडियाँ आपके यहाँ पे लगती हैं या कोई मेट्रो सिटी वगैरह आपके नज़दीक है। क्योंकि बड़ी सिटियों में इसकी जो डिमांड होती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि शहरों में इसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि एक सेहत के लिहाज से भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए डिमांड बराबर इसकी जो है बनी रहती है। इसलिए आप फरवरी में भी अगर आप इसको लगा देंगे तब भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो भाई अगर आप सही तरीके से, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से और उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप इसको लगाते हैं, फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे करते हैं, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं तो उत्पादन भी ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त देके जा सकता है। 1 एकड़ में इस समय लगाने पर भी करेला आपको 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से देके जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी क्षेत्र, आपका जलवायु और आपकी मिट्टी पे। दोस्तों बेल वाली अधिकतर सब्जियों में किसान भाइयों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जानकारी के अभाव के चलते कि यार करेला वगैरह अगर हम इस सीजन में लगाएंगे तो हमें मंडप तैयार करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो भाई इस सीज़न में अगर आप फरवरी में इसको लगाते हैं या फिर मार्च महीने में इसको लगाते हैं तो ये खर्चा आपका बच जाता है, ये खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके बजाय अगर बरसात के सीज़न में करेला लगाते हैं, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त महीने में करेला लगाते हैं तो उस सीज़न में स्ट्रक्चर तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से या बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती रहती है उस समय पे। तो उस समय पे अगर बेल या प्लांट हमारे नीचे ज़मीन पे रहते हैं तो उनमें सड़न वगैरह की या गलन वगैरह की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और फलों की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है और फलों में भी सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। इस वजह से बरसात के सीजन में इनको ऊपर चढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है।
इस सीजन में अगर आप इसको लगाते हैं तो ऊपर चढ़ाने के बजाय जमीन पर भी रखकर अगर आप इनकी खेती करेंगे तो जमीन पर ही आप सिंपल विधि से इनसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लू वगैरह चलती है उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, धूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस समय पर अगर गलती से आप ऐसे क्षेत्रों से जहाँ पर 45 डिग्री या इससे आसपास टेम्परेचर पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप प्लांट को ऊपर चढ़ाते हैं स्ट्रक्चर तैयार करके, तो वहां पर आप में फल और फूलों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा डाउन रह सकती है। यानी कि इस वजह से टेम्परेचर का असर जो है वो काफी ज्यादा देखा जाता है या ज्यादा असर होता है आपके प्लांट में। इस वजह से जमीन पे अगर आपके प्लांट रहेंगे तो उससे उत्पादन आपका उल्टा ज्यादा मिलेगा। तो फरवरी में अगर आप करेला लगा रहे हैं तो जमीन पर ही आपको रख के इनकी खेती करनी है। दोस्तों, करेला लगाने से पहले सबसे पहला ध्यान जो है वो आपको वैरायटियों का रखना है। वैरायटियों का सिलेक्शन काफी ज्यादा सोच समझ के आपको करना है, क्योंकि सारा खेल वैरायटियों का ही है करेले में। अगर आपको इससे अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छे मंडी भाव लेने हैं, तो वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के रखना पड़ेगा। गलती से भी अगर आपने गलत वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया तो उत्पादन भी डाउन रह सकता है और आपको जो दाम मिलेंगे, जो भाव मिलेंगे, वो भी आपको काफ़ी कम मिल सकते हैं और किसान भाइयों के मुकाबले। तो सबसे बेस्ट वैरायटियाँ जो आपको यहाँ पे मैं 5-6 वैरायटियाँ बताने जा रहा हूँ, उनमें से पहली जो वैरायटी है वो है सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी। करेले की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। वीएनआर की एक नंदिता वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की अस्मिता के नाम से करेले की वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और वीएनआर की एक आकाश और एक 28 नंबर वैरायटी आती है, इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक प्राची वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, मिले तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 5-6 वैरायटियाँ मैंने आपको बता दी हैं। जो भी वैरायटियाँ आपको मिल जाए या जो भी वैरायटियाँ आपकी मंडियों में चलती हैं, आपके क्षेत्रों में चलती हैं, उन वैरायटियों का आप सीजन में सिलेक्शन कर सकते हैं और करेले की फसल से एक अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है। दोस्तों, करेले की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक गहरी जुताई समय पे कर लेनी है। जैसे कि आप 10-15 दिन बाद में लगा रहे हैं या हाल ही में अगर आपकी ज़मीन खाली हुई है, अगर आपने कर रखी है ज़मीन तैयार तो अलग बात है, बाकी एक डीपली प्लोविंग कर लें। उसके बाद में कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें ज़रूर डाल दें। आप गोबर की खाद अगर आप इतनी मात्रा में डालेंगे तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। गोबर की खाद डालना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा, जमीन को एकदम समतल बना के उसके बाद में कुछ रासायनिक खाद उर्वरक भी इसमें आपको डालने पड़ेंगे ताकि काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। रासायनिक खाद उर्वरकों में फास्फोरस आपको लेना है करीब 50 से 60 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आपको 30 से 35 केजी लेना है 1 एकड़ के हिसाब से, और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। छिड़काव विधि से पूरे प्लॉट में समान मात्रा में बिछा के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लें। आखिरी कल्टीवेशन आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं या हेरो से भी कर सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन के समय सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी में ज़्यादा नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है, कंकर पत्थर वगैरह, मिट्टी की बड़ी डलिया वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ज़मीन एकदम समतल बना के उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। और बेड बनाने के बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। तो देखिए, करेले की फसल में प्लास्टिक मल्च का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टिक मल्च आपकी काफ़ी ज़्यादा काम करती है फसलों में। आप ये ना समझें कि इसमें सिर्फ खरपतवार की वजह से प्लास्टिक मल्च को लगाया जाता है। खरपतवार की तो रोकथाम इससे होती है, इसके साथ साथ पानी का वाष्पीकरण जो है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से सिंचाइयाँ भी आपकी कंट्रोल में रहती हैं। बरसात में बाद में जाके माफ़ कीजिए, जब टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लू वगैरह चलेंगी, तो सिंचाई की जो आवश्यकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगेंगी। तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा तो सिंचाइयों पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। जो प्लांट की जड़ें हैं वहाँ पे नमी बराबर जो है वो बनी रहती है। उसके बाद में अगला जो काम होता है इसका, टेम्परेचर जो है बेड का वो मेंटेन रहता है। मिट्टी का जो टेम्परेचर है जितना प्लांट को चाहिए होता है
उस तरह हिसाब से मतलब मेंटेन रहता है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। दूसरा जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है या फिर आपकी जो घास फूस की या फिर पुरानी फसलों के अवशेष वगैरह रहते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जब आपके बेड के अंदर रहते हैं, प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं तो वो भी अच्छे से कंपोस्ट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट भी आपको बेहतर और जल्दी मिल जाता है। तो इस वजह से प्लास्टिक मल्च का काफ़ी अहम रोल होता है आपकी सब्जियों की फसलों में। तो ज़्यादा हैवी नहीं तो आप 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो 1600-1700 रुपये में या 1800-1900 रुपये में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से रेट लिए जाते हैं इनके, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। 400 मीटर का रोल आएगा और कीमत मैंने आपको बता दी, 20 से 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो इतने में आपको पड़ जाएगी। तो 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा, 1-1 फीट की दूरी पर होल निकाल के, और 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई कर देनी है। इस तरीके से आप करेले की खेती आने वाले सीजन में कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई इस सीजन में करेला लगाकर आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी भाई आपको अब लगाने पर काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। कम से कम आप ये मानिए कि 20-25 या 30-35 रुपए तक के मंडी भाव भी देके जा सकती है। यानी कि अब आप इस पूरे फरवरी महीने में खरबूजे की बुआई कर सकते हैं और अब लगाने पर खरबूजा भी आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट देके जा सकता है। अगर फरवरी के मध्य तक भी अगर आपने इसको लगा लिया तो आप ये मानिए कि कम से कम 20-25 रुपए से लेकर और 30-35 रुपए तक के रेट आराम से आपको मिल सकते हैं। जो अगेती खरबूजे की फसल किसान भाइयों ने लगा रखी है, नवंबर में लगाई हो चाहे दिसंबर में लगाई हो, भले ही उन्होंने जनवरी में लगाई हो, वो फसल तब तक खत्म हो चुकी होगी जब तक आपकी खरबूजे की फसल तैयार होगी। कुछ किसान भाइयों को मानना है कि फरवरी में अगर खरबूजा लगाएंगे तो रेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल गारंटी तो नहीं है, लेकिन खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसको गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और गर्मियों में ही इसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बड़े चाव से इसको गर्मियों में खाया जाता है। तो गर्मियों में आगे चल के जब आपकी फसल तैयार होगी तो कम से कम 20-25 रुपए के रेट तो आप लेके चल ही सकते हैं। और खरबूजे के अगर 20 रुपए के रेट आपको मिल जाते हैं, मैं तो कहता हूं 15 से 20 के बीच में भी अगर आपको इसके रेट मिल गए और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके उत्पादन अगर आपने अच्छा ले लिया इससे, तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट ये फसल भी आपको आने वाले दिनों में देके जा सकते हैं। बस कुछ सावधानियां इसमें आपको जरूर रखनी पड़ेगी। वो सावधानियां अगर आप रख लेंगे तो ताबड़तोड़ उत्पादन लेने से खरबूजे से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि काफ़ी जोरदार उत्पादन निकलता है इसका खरबूजे का मतलब। तो दोस्तों अब अगर आप खरबूजा लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन खरबूजे की फसल से आपको मिल सके। देखिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी आती है ना खरबूजे की, वो आती है नावन्यू सीड की। चाहे तो आप नावन्यू सीड की कुंदन वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी है। उसके बाद में नावन्यू सीड की ही एक बॉबी के नाम से वैरायटी आती है खरबूजे की, यानी ये जाली वाला जो खरबूजा आता है येलो कलर का, उनकी बात कर रहा हूँ। बॉबी जो वैरायटी है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। पट्टे वाले खरबूजा अगर आप लगाना चाहते हैं तो सागर कंपनी की कस्तूरी वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या सागर 60 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से खरबूजे की बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल से ले सकते हैं। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी शानदार उत्पादन खरबूजे की फसल से आपको मिलेगा। दोस्तों खरबूजे की फसल से भी अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालने जरूरी है, और गोबर की खाद तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डालनी, क्योंकि तभी आपको इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसमें ज़मीन में अगर आप गोबर की खाद यानी देसी खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो 4 से 5 ट्राली या 3 से 4 ट्राली तो आपको डालनी है। 3 से 4 ट्राली डाल देंगे तब भी काम चल जाएगा, तब भी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। डीएपी खाद की बात करें तो 50 से 60 केजी इसमें डीएपी खाद आपको डालने पड़ेगी। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 30 से 35 केजी इसमें भी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना पड़ेगा। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। प्लास्टिक मल्च इसमें भी आपको 20 से 21 माइक्रोन की लगानी है और 1-1 फीट की दूरी पर आप खरबूजे के बीजों की बुआई कर सकते हैं। लगाने के बाद में इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने आती है फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से ही होता है। फल मक्खी की वजह से अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो आधे से भी ज़्यादा उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है या खराब हो सकता है। तो इसके लिए फल मक्खी ट्रैप तो आपको लगाने ही लगाने हैं। इसी के साथ में जैसे ही आपकी खरबूजे की फसल फल फ्रूटिंग स्टेज में आती है उसी समय पे बायर की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना जरूरी है। 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप
इसका स्प्रे हर 10 दिन के अंतराल से करते रहना है। और इसी के साथ में बायर का ही जो प्रोपिनेब आता है जिसमें 70% यानी कि बायर का जो इंट्राकोल फंगीसाइड आता है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से ये फंगीसाइड ऐड करके दोनों फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहेंगे तो फ्रूट फ्लाई भी कंट्रोल में रहेगी और फल फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब फल आपके जो है वो कम से कम खराब होंगे, वरना फ्रूट फ्लाई की वजह से काफ़ी संख्या में आपके फल खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं फल। और मतलब शुरुआत में अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक छोटी अवस्था में हो जाता है तो वहीं पर आपके जो फल हैं वो झड़ भी जाते हैं। तो खरबूजे में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बाकी और शुरुआत में एक आध स्प्रे आपको रस चूसने वाले कीटों के लिए भी करना पड़ सकता है। शुरुआत में माहू वगैरह का प्रकोप भी हो सकता है, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप भी हो सकता है। माहू का प्रकोप इसमें शुरुआत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो इसके लिए आप थाइमाथोक्सम 25% में WG फॉर्म में आपको मिलती है, उसका आप स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी खरबूजे की फसल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई है। कोई और सवाल आपके तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलों के बारे में जानकारी दी है और दोनों सब्जियां बताए गए समय पे लगा के और काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।